नेकी का डब्बा की शुरुआत समृद्धि ग्रेड एवेन्यू के निवासियों द्वारा किया गया था, जो अब बेहद रूप ले चुका है। नेकी का डब्बा के संस्थापक गिरीश शुक्ला हैं, जिनके द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई थी। गिरीश शुक्ला ने बताया कि नेकी का डब्बा एक शून्य निधि संस्था के रूप में काम करता है, जिसमें पुराने इस्तेमाल किए हुए कपड़े, पुराने बर्तन, किताबें, खिलौने आदि दान कर सकते हैं। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने फीता काटकर नेकी का डिब्बा के 101 दिन के अभियान की शुरुआत की। आज बाल दिवस के अवसर पर नेकी का डिब्बा एक बार फिर से जरूरतमंदों के लिए 101 दिन का अभियान लेकर आया है, जिसमें ग्रेनो वेस्ट की अलग अलग सोसाइटियों के साथ साथ तमाम पुलिस चौकी, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल आदि स्थानों पर भी ये डब्बा लगेगा। रेखा गर्ग समाज सेवी नेकी का डब्बा की टीम मेंबर ने बताया कि सर्दी की शुरुआत में ही नेकी का डब्बा एक बार फिर से तमाम स्थानों पर लगा दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ये कार्यक्रम जो है नेकी का डब्बा के नाम से हमारा अभियान है। गरीब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ऐसे लोग जो कि लास्ट पंक्ति में खड़े होते हैं, ऐसे लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं और जो खरीद नहीं सकते, उनके लिए हमारा ये अभियान नेकी का डब्बा के नाम से शुरू हुआ पिछले वर्ष। उसमें हमने इस वर्ष बच्चों के हाथों और बच्चों के द्वारा शुरू कराने का संकल्प लिया था, जिससे कि आज की इस पहल बाल दिवस पे हमने इसको किया, जो कि साल का सबसे अच्छा दिन बच्चों के लिए होता है। बच्चों का दिन है, बच्चों के द्वारा शुरू हो रहा है और बच्चों के लिए शुरू हो रहा है। आज इन बच्चों को आपने क्या क्या कराया है और क्या कुछ वितरण बच्चों के लिए देखिए, इनको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनको मोटिवेट करना कि ये जो नेकी का डब्बा है इसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को जब मन में आएगा कि इसका मतलब क्या है, तो वो दान भी करेंगे और साथ में एक अच्छे नागरिक बन के बड़े होंगे, क्योंकि दान करने की भावना अपने अंदर निस्वार्थ रूप से अगर आता है तो ये सबसे बड़ी एक व्यक्तित्व के अंदर एक सही चीज़ का निर्माण होता है। पिछले वर्ष हमने इस अभियान की शुरुआत करी इसी महीने में, नवंबर के माह में। घर में रखे 15 कपड़े थे, तो मेरी मिसेज़ ने बोला कि इस कपड़े का क्या किया जाए, काम वाली को दे दें क्या। मैंने कहा पिछले महीने ही तो दिया था, कितने कपड़े देंगे उनको। फिर हमने कहा कि किसी और को दे देते हैं। फिर समझ में आया कि किसको दिया जाए, क्योंकि ये समस्या मेरे घर की नहीं थी, हर घर की है ये समस्या। फिर हमारे मन में आया कि क्यों ना 2-4 लोगों को ग्रुप में डाल के इकट्ठा कर लें और कहीं ले जाके दे दें। तो जब ग्रुप में डाला तो कपड़ों की भरमार आने लगी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा काम शुरू हो जाएगा हमारे हाथों। हमने फिर निर्णय लिया कि समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू जो कि सोसाइटी हमारी जहां हम रहते हैं, वहां से ही इस अभियान की शुरुआत करी जाए और हर टावर में हमने डब्बा लगाना शुरू कर दिया। और देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, जैसा कि कहा जाता है। आसपास के तमाम सोसाइटियों से हमारे पास मैसेज आने लगे, कॉल आने लगी कि नहीं जी हमारे यहाँ भी लगाइए। और उस अभियान की शुरुआत हुई थी 15 कपड़ों से, और अंत जब हमने किया फरवरी में तो 15,000 कपड़े हमने बांटे। एक संख्या हमने अनुमानित करी तो वो 15,000 से भी ऊपर रहे होंगे, उससे कम नहीं रहा होगा। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है वो नंगा शरीर जिसके ऊपर कपड़ा नहीं है, जो सर्दियों में ठिठुर रहा है, उसके ऊपर रेशम के नहीं सही, कम से कम फट्टे चिथड़े ही हम डाल सकें, लेकिन वो डाल सकें जिससे कि उसकी सर्द में गर्माहट मिल सके। हमारा उद्देश्य है कि अगर जो कोई पेट खाली है तो उस तक हम भोजन पहुंचा सकें। 2 टाइम नहीं तो कम से कम 1 टाइम वो शाम के समय खा के सोए घर में। हमारा यही उद्देश्य है। ये जो हमारी संस्था चल रही है ये शून्य निधि संस्था है। हम इसमें किसी भी एक व्यक्ति से 1 भी रुपए का न तो डोनेशन भविष्य में लेंगे, न तो अभी तक लिया है। हमारा जो पोषण होता है, नेकी का डब्बा का पोषण उतरन से है। बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो कि अगर डोनेशन की बात करें तो वो हज़ारों लाखों रुपए डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको मना किया। नहीं, आपके शरीर का जो एक वस्त्र है, ऐसा कपड़ा जो कि आप अब नहीं पहन रहे हैं और कोई दूसरा पहन सकता है, उसे हमें दान दीजिए, वही हमारा पोषण है, उसी से हमारी संस्था चलती है। 1 भी रुपए हमें दान में नहीं चाहिए।
इसमें हम लोग जुड़े हैं, तो इसमें सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, इसके साथ हम बुक्स भी बच्चों के लिए हमने इस साल बुक्स भी इकट्ठी करी थी। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, हमने उनके लिए भी एक अभियान चलाया है कि जो स्कूल नहीं जाते हैं, रोज़ा याकूबपुर में ये पूजा जी हैं, इनके साथ हम जाके वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। और कॉपी किताबें जो बच्चों को हम लोग ही हमें देते हैं, बहुत आगे आते हैं हर चीज़ में, और हम इकट्ठे करते हैं। गिरीश जी के साथ जाके हम उन चीज़ों को भी वितरण करते हैं। तो ये हमारा कैसे परिवार के बच्चों को आप ये चीजें देती हैं? कैसे? जी, ये परिवार नहीं है, जो ये गरीब बच्चे, जो झुग्गी वाले बच्चों को हम लोग बांग्लादेशी शिक्षा देते हैं। कोरोना महामारी में किस तरीके से नेकी के डब्बे ने काम किया? कोरोना महामारी में एक तो खाने का हमने सीता की रसोई से शुरू किया था, गिरीश जी के साथ ही किया था। हर सोसाइटी से हम लोग हर बहनों को बोलते थे कि आप 4 रोटी निकालिए, और जो और संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो लोग हमारे साथ चल रही थी, तो हम उनके साथ इसी तरह से कर रहे थे कि एक बॉक्स में हम रोटी इकट्ठी करते थे, और हर सोसाइटी से गिरीश जी और उनकी टीम बॉक्स उठाती थी और जाके हम उन तक पहुंचाई जाती थी। आज जो कार्यक्रम किया आप लोगों ने, हाँ जी, इससे क्या संदेश पूरे देश में जाएगा? जी, बस हम तो ये चाहते हैं कि जैसे छोटे जो बच्चे, हाँ जी, हम आगे बढ़े, सभी हमारा साथ दें। और जो ये बच्चे हैं, ये मोबाइल छोड़ के हमारे साथ ये थोड़ी सी इन चीज़ों में भी जुड़े कि देना उनको भी आना चाहिए, लेना ही ना आए, देना भी आना चाहिए। के जरिए हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों के, हमारे अंदर बच्चे सारा दिन फ़ोन में, कार्टून में बिजी रहते हैं। वो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी उधर जाए, हमें देखे, वो सीखे कि हम बच्चों को डोनेट करें, कपड़े दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनके अंदर भी कुछ अच्छी बातें आएगी। एक अच्छा इंसान तो वो ज़रूर बनेगा। तो आज आपको कैसा लग रहा है बच्चों के बीच में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। गिरीश जी के जरिए बहुत सारे लोग जुड़े, हमें बहुत खुशी होती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, और उनको मैंने कपड़े भी दिए। उनके पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं है, खाने तक के लिए रोटी नहीं है। बस मैंने जस्ट शुरुआत करी है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। बस यहीं से मेरी शुरुआत है, और आगे मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग? नेकी के डब्बे को सर, हम अगर सब लोगों का साथ रहा और बहुत अच्छा प्रोग्रेस रहा, तो हम बहुत आगे तक रह जाएंगे। हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा भूखा सोए और कोई बच्चा बिना पढ़े रह जाए। हम सबको पढ़ाना चाहते हैं, सबको शिक्षा देना चाहते हैं, सबको खाना देना चाहते हैं। गिरीश जी का जो काम है, जो आज तक की पूरे मतलब 70 वर्ष के कालों में किसी भी सरकार ने ऐसी योजना नहीं चलाई जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे जनसाधारण के बच्चों तक वस्त्र, भोजन और शिक्षा, और वो सबसे बड़ी बात, बिना किसी साधन के, बिना किसी डोनेशन के, ये जो कार्य गिरीश चंद्र शुक्ला ने उठाया है, नेकी का डब्बा, ये भारत का ही नहीं, विश्व का उत्थान करने के लिए आगे दिन में जाना जाएगा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि नेकी का डब्बा और लोग जुड़ें और निरंतर नेकी के डब्बा के कार्य को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिका है। अनिका, आज नेकी के डब्बे ने कार्यक्रम किया, आप लोगों को खुशी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो क्या क्या आज नेकी के डब्बे ने आप लोगों को खेलने के लिए दिए हैं चीजें, और क्या कुछ कर रहे हैं वो लोग? सब कुछ किया। हम लोग ने टॉफी खाई, गेम्स खेले, और हम लोग ने सबकी मदद करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशिता है। ऋषिता जी, नेकी के डब्बे ने आज ये कार्यक्रम किया, क्या कहेंगी? ये जो अभियान है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो बच्चों के लिए जो हो रहा है, ये सब जो गरीब हैं, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए हम दान कर रहे हैं ये चीज़ें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं अपने फ्रेंड्स को और ग्रुप्स को मोटिवेट करूँगी कि ये चीज़ और करने के लिए और बढ़ाने के लिए। तो आगे आप लोग भी ऐसी हेल्प करने की मुहिम चलाएंगे आगे? हाँ, ज़रूर। क्या नाम है बेटा आपका? जी जी जी, आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। नेकी के डब्बे ने जो कार्यक्रम किया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, और मैं स्कूल में सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है बेटा आपको? कि दूसरे की हेल्प करो।